एल दिया हुआ है डायमीटर, तो फिर से समझाते रहा हूं, जितनी डायमीटर होगी अपना हेमीस्फेयर का उतना ही क्या होगा, क्यूब की साइड भी होगा। तो साइड कितना हो जाएगा, एल। ठीक, आगे देखो कि इसमें बोला है मैं बार बार फिर से स्टार्टिंग कर रहा हूं कि अ हेमीस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम अ फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, उसमें से हमने क्या कट करके निकाला है, हेमीस्फेरिकल। हम कट करके हेमीस्फेरिकल एक निकाल रहे हैं। तो एक बात बता ना, हमको एक कटोरा का नुमा कट के निकलेगा बाहर हमको, और पूछ रहा है आगे देखो, सच दैट द डायमीटर एल, और उसका डायमीटर कितना है, एल है। तो जितनी डायमीटर होगी उतनी क्या होगी, क्यूब की साइड होगी। तो साइड कितना हो जाएगा, एल हो जाएगा। आगे बोला, आगे बोल भी दिया है कि एल ऑफ द हेमीस्फेयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। एज किसको बोलते हैं, क्यूब की साइड को, या तो साइड बोलेगा या तो क्या बोलेगा, एज बोलेगा। तो याद रखना, एज अगर बोल रहा है तो क्या है, उसकी साइड है, ठीक ना। तो साइड जो है, क्यूब की साइड कितनी हो जाएगी, एल। आगे बोला है कि डायमीटर, सॉरी, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अब जो सॉलिड बच रहा है इसका सरफेस एरिया बताना है। तो राम ने बोल दिया कि सर हम उसको माइनस करेंगे ना, हेमीस्फेयर को जो कट करके निकाल रहे हैं। तो नहीं, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों ऐड कर रहे हैं बेटा, देखना, क्योंकि वो एक क्यूबिकल ब्लॉक था, वुडन ब्लॉक है, क्यूबिकल लकड़ी का एक पूरा ब्लॉक है जिसमें लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या है, सेम है। उसमें से हमने कट करके ग्राइंडर लगा के एकदम घुमा के एकदम राउंड उसको कट करके उसमें से क्या निकाल दिए, एक कटोरा नुमा उसको निकाल दिए बाहर। तो वो भी जो हमने निकाला बाहर, तो माइनस क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल, लेकिन एड क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। क्योंकि एक ब्लॉक था उसमें से कट हुआ, तो ये भी तो सरफेस एरिया तो बनेगा ना उसका। जो सॉलिड है, रिमेनिंग सॉलिड मतलब जो सॉलिड बच रहा है वो क्या है, उसमें सरफेस एरिया में तो ऐड होगा कि नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने लिखा, पहले ऐसे देखने में कुछ नहीं दिया हुआ है लेकिन दिया सब कुछ है। ठीक, फाइंड करने के लिए दिया सब कुछ है। जैसे साइड ऑफ द क्यूब ए इक्वल टू एल, या एज ऑफ क्यूब भी बोल सकते हो। ठीक, आगे देखो, रेडियस कितना हो जाएगा हेमीस्फेयर का, L/2, क्योंकि डायमीटर L था। ठीक बोला है। आगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर। फिर इन दोनों को ऐड करने के बाद माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि ऊपर हमने जब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाला है तो उसमें केवल ये 5 ही साइड नहीं आए हैं, 6 साइड का पूरा एरिया निकाला है, समझ में आ रहा है। इसीलिए उसमें से माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, तो एरिया ऑफ सर्कल हमने माइनस कर दिया। ऐड क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक, बैठ जा। अब यहां पे अपने को फार्मूला पुट करनी है, फार्मूले पुट करने के बाद उसकी वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है, सब आ जाएगा। देखो कैसे, यहां पे आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a²। कितना होता है बेटा, 6a² प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr। ठीक, 2πr², इनको ब्रैकेट में ऐड कर लेंगे, फिर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। ठीक, सॉल्व करेंगे, अब क्या हो जाएगा, देखो 6a², तो 6 इंटू ए कितना है, l, तो l का स्क्वायर हो जाएगा, बस a हटाएंगे l स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू पाई का पाई ही रख रहा हूं, r² मतलब क्या हो जाएगा, l/2 का स्क्वायर, और l/2 का स्क्वायर करेंगे तो समझना यहाँ पे l² और नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। l² नीचे क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, ये ब्रैकेट में रख लेंगे, समझ में आ रहा है। माइनस पाई इंटू यहां पे भी वही l² अपॉन में 4, समझ में आ रहा है। अब देखो एक बात बताएं हम तुम्हें, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, पाई की वैल्यू पुट करूं कि नहीं करूं, अभी नहीं कर रहे, चलो ठीक है। आगे देखो, अब एक्चुअली यहां पे अब हमको दिखेगा नहीं वो उसमें,
तो हम क्या करते हैं, कहां कर लें, इधर इसको इरेज करके लिख रहे हैं, इधर सॉल्व कर रहे हैं, देख लेना, ठीक, समझना। इसके बाद का स्टेप ऊपर कर रहा हूं, देखो, फिर इसको लिख ले रहा हूं एक बार। 6 इंटू एल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6l स्क्वायर, ये l है, कुछ और मत समझ लेना, ठीक, प्लस पाई एल स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस, अब यहां पाई की वैल्यू पुट कर लो, लिख ही ले रहा हूं, नहीं तो कहोगे कि सर पुट कर लिए, एल स्क्वायर अपॉन में 2, ठीक, माइनस एक भी क्या हो जाएगा, पाई एल स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक, समझ में आ रहा है। अब हम पाई की वैल्यू पुट करें कि ना करें, कर ले, अब तो करना ही पड़ेगा, कर लेता हूं, देखो देखो यहां पे हो जाएगा 6l स्क्वायर प्लस पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 2, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक, माइनस 22/7 इंटू एल स्क्वायर अपॉन में 4, अब ये 2 से काटेंगे 11, 2 से 4 को 2 आ जाएगा, ठीक, और कहीं कुछ कटेगा नहीं उधर। अब इधर देख लेते हैं, 2 1 जा 2 और 2 से 11, ठीक, अब यहां पे क्या आ गया ब्रैकेट में, 6l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर अपॉन में 2, सॉरी नहीं 7, ठीक, कितना आ गया 7, ब्रैकेट क्लोज, माइनस 11l स्क्वायर अपॉन में 7 नहीं 7 2 जा 14, ठीक, कितना आ गया 14। एक्चुअली तुम्हारे आंसर में ना कुछ अलग देगा, उससे डरना मत, चाहे तुम जो स्टेप करना आंसर को भले ही सॉल्व कर लेना, तो आंसर जो आया अपना आया वही उसका भी आएगा, क्योंकि वहां पे क्या पता पाई के फॉर्म में दे दे, तो तुम कहो कि अरे सर ये तो गलत कर दिए, हमारा जो आंसर कुछ और आ रहा है, इनका कुछ और आ रहा है, तो गलत नहीं होता है, पाई की वैल्यू वहां भी पुट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हारा जो आया ना वही उनका भी आएगा, ठीक। अब यहां से देखो एक काम करते हैं, तो इन दोनों को पहले हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट को ही, ठीक, ब्रैकेट को ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा 7, 1 और 7 का एलसीएम लेंगे तो, ठीक, अब 1 से 7 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम में, 7 को 6 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 6 जा 42l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर, समझ आ रहा है, माइनस का 11l स्क्वायर अपॉन में 14, समझ में आया। आगे देखो इसके बाद, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 42 और 11 कितना हो जाएगा 53l स्क्वायर अपॉन में 7 माइनस 11l स्क्वायर अपॉन में 14, फिर समझना, फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 14, 7 और 14 का एलसीएम लेंगे तो 14 आएगा, क्योंकि 14 ऐसा नंबर है इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, समझ आ रहा है। अब देखो, अब क्या करेंगे, 7 से 14 को डिवाइड करेंगे कितने टाइम में, 2 टाइम में, अब 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 53 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 106l स्क्वायर माइनस ये 11 का 11 ही रहेगा 11l स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अब 106 में से 11 जाएगा तो 6 में से 1 गया 5, और यहां क्या बचा 10 में से 1 गया 9, 95l स्क्वायर अपॉन में 14, ये आंसर है आपका, क्या है आंसर है ये। एक्चुअली आंसर जो है आपके बुक में नहीं देगा, ठीक, एक्चुअली आपके बुक में आंसर जो दिया होगा वो पाई के फॉर्म में दिया होगा, ठीक। देखो अब आपके बुक में जो आंसर दिया है मैं इधर सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं, मैंने आपसे बोला भी था, क्या दिया बेटा बोलो फिर से, आपके बुक में आंसर क्या दिया हुआ है बोलो, 1/4l स्क्वायर पाई प्लस 24, आपके जो है बुक में आंसर क्या दिया हुआ है ये दिया है। आप आंसर से घबराना मत कि सर हमारा तो ये आ रहा है इनका तो ये आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार मानेगा वही जाके काटेगा, नहीं तो काटने का कोई तर्क नहीं बनता है, ठीक। आपने बोला नहीं है कि पाई के फॉर्म में आंसर लाओ, अगर आपको आंसर पाई के फॉर्म में चाहिए तो क्वेश्चन में बोलना पड़ता है कि आंसर इन फॉर्म ऑफ पाई, ठीक। तो आपने बोला नहीं है तो चाहे पाई की वैल्यू पुट करो या नहीं पुट करो तुम्हारी इच्छा है, ठीक ना। अब यहां देख लो जो आंसर है वही में वहां पे जो अपना आया था ना 95l अपॉन में एल स्क्वायर अपॉन में 14, वही आंसर यहां भी आएगा। देखो कैसे, पाई की बस वैल्यू पुट करनी है,
देखो मैं पुट कर रहा हूं 1/4 एल स्क्वायर का एल स्क्वायर, ब्रैकेट में पाई की वैल्यू पुट कर लो 22/7 प्लस 24/1 लिख सकता हूं इतना। समझ आ रहा है? अब इनको ब्रैकेट का ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो 1/4 एल स्क्वायर, इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा ये 22 का 22 हो जाएगा प्लस ये 24 में 7 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ 1 था तो 1 से 7 को डिवाइड करेंगे 7 टाइम में, फिर 7 से 24 में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी, 7 2 जा 14 और 2 16, 168। अब इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा बेटा बताओ? एल स्क्वायर ऐड करो और मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख रहा हूं, बताओ क्या आएगा? 8 और 2 10 का 0, 1 कैरी, ये 6 और 2 8, 8 और 1 9 और ये 1 का 1 हो जाएगा ना, ठीक, अपॉन में 7। समझ आ रहा है? अब यहां से देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर का उधर काट सकते हो ऊपर नीचे, 2 से 2 2 जा 4 और 2 से 190 को काटेंगे, 190 है ना, हाँ डाउट तो नहीं है कुछ? 190 को 2 से काटेंगे, अरे 2 4 जा 8 कैसे, 19 है तो 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 और 1 बच जाएगा 1 0 तो 2 5 जा 10, 95 आया। अब कहीं कटेगा? नहीं कटेगा। ऊपर देखो क्या रहा है 95 एल स्क्वायर और नीचे करेंगे तो 7 2 जा 14। आंसर दोनों का क्या आया? सेम आया। बस आपको, आप घबराइए मत कि सर आपको पता कैसे चलेगा कि यही आंसर लाना है, तो ऐसे फॉर्म में लिखने के लिए बेटा अब यही आंसर लाना है ऐसे फॉर्म में लिखने के लिए अगर आपके क्वेश्चन में देगा, इधर देखो अब आपका जो आंसर आया था वो आंसर क्या था, अब इधर देख लो नहीं तो मैं बहुत मार दूंगा। आपका आंसर जो था 1/4 एल स्क्वायर ब्रैकेट में पाई प्लस 24। भैया ने बोला कि सर वो आंसर लाना हो तो हम कैसे करेंगे? दीदी देखना, तो हम क्या करेंगे, हम पाई की वैल्यू पुट नहीं करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, देखो पहले ब्रैकेट को बिना पाई की वैल्यू पुट के हुए सॉल्व कर लेते हैं कि तीनों में एल स्क्वायर था, दिख रहा है? तीनों में से निकाल दिख रहा है यहाँ पे। और हम क्या करें, यहीं से ब्रैकेट हटा ही दे रहे हैं, ठीक, क्योंकि प्लस माइनस में तो यहाँ पे जब हमको ऐड करके माइनस ही नहीं करना है तो हमने ब्रैकेट को क्या किया, इस स्टेप के बाद गायब ही कर दिया, ठीक। अब क्या करेंगे ठीक, तीनों में से एल स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, फिर क्या बचेगा यहाँ पे 6 प्लस यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन में 2 माइनस यहाँ क्या बचेगा पाई अपॉन में 4। अच्छा कंफर्टेबल लगेगा, लो भैया ठीक। अब हम एक काम करें, इन तीनों का एलसीएम ले लेता हूं, एल स्क्वायर, इन तीनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा बेटा 4, अरे बेटा 6 एलसीएम या तो 4 ले या तो 8 ले, 6 बोल रहा है, 6 4 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक ले लो। इधर देखो अब 1 से 4 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में तो यहाँ 24 हो जाएगा, प्लस इनको हम वो करेंगे तो 2 2 जा 4 तो 2 पाई हो जाएगा, समझ आ रहा है, ठीक, माइनस 4 से 1 टाइम में तो ये पाई का पाई हो जाएगा, ठीक, समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एल स्क्वायर ये क्या हो जाएगा 24, ये 2 पाई में से 1 पाई गया तो कितना पाई बचेगा पाई, नीचे क्या बचा 4, और इसने क्या किया है तो यहाँ पे तुम आंसर में देख लो ये 1/4 इसमें से कॉमन ले लिया है, समझ रहा है, ये जो 4 था इसके नीचे भी है इसके नीचे भी है, योगांक ऐसे कैसे देख रहा है? 4 को 20% नहीं काट सकते? नहीं काट सकते, इसलिए नहीं काट सकते क्योंकि बीच में क्या है प्लस है। हम 4 को काटा नहीं है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एल स्क्वायर ब्रैकेट में 24/4 प्लस पाई अपॉन में 4, और इसने क्या किया दोनों के नीचे 4 आएगा, समझ रहा है, इसीलिए इसने 1/4 को बाहर ले लिया, समझ रहा है। तो इसका आंसर इसीलिए आया क्या है 1/4 बाहर कॉमन ले लिए और बाहर एल स्क्वायर पहले से था तो बचेगा क्या 24 प्लस पाई, और यही तेरा आंसर आया। इसमें दिमाग कुछ ज्यादा ही तुमको
यूज करना है। तो आंसर्स के चक्कर में मत पड़ना, आंसर ये लाओ चाहे वो लाओ, बात तो सेम ही, ठीक।